हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है फैमिली। तो ये वीडियो है मेरी हॉस्पिटल जाने से पहले की। तो ये मेरे फ़ोन में थी। वैसे तो मैं जो भी वीडियोस होता है वो बना के डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि डेली इतना इतना वीडियोस हम लोग शूट करते हैं तो फ़ोन में इतना स्पेस नहीं होता है। तो ये मोमेंट्स मुझे कुछ मिले थे तो सोचा मैं शेयर करूँ। और यहाँ पर मैं बैग पैकिंग कर रही थी अपना जाने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, ये जो बैग पैकिंग मेरा उस टाइम पे हुआ था, मुझे लग रहा था कि शायद ये बहुत है, इसके अलावा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों की। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों को कम पड़ी थी, जो हमें ख़रीदनी पड़ी थी, जो लेनी पड़ी थी। और ये जो भी मेरा कपड़े मैं लेके गई थी बेबी के अकॉर्डिंग टू जो भी हम लोगों के बड़े बुज़ुर्गों के हिसाब से कि नए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, तो पुराने कपड़े वॉश करके अच्छे से सुखा के डिटॉल में धो के जो मैं रेडी शेडी करके लेके गई थी, ये मेरे कोई काम नहीं आए हैं इतना ज़्यादा। एक दो ड्रेसेस, ये क्यूट सी कैप मैं लेके गई थी पिंक पिंक सी। तो मैं सारे पिंक पिंक कपड़े ही लेके गई थी। मुझे मतलब एक होता है ना कि दिल के एक सॉफ्ट कॉर्नर में होता है कि नहीं यार बेबी गर्ल होगा। वैसे ही मुझे 90% क्या 99% श्योर था कि बेबी बॉय होगा, क्योंकि हम लोगों को अंदर से कुछ फील हो जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे 99% श्योर था कि बेबी बॉय होगा। लेकिन ये है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर था कहीं बेबी गर्ल के लिए कि होगा। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ये कपड़ों की। तो उस टाइम पे जब भी बेबी हुआ था तो वो लोगों ने हमें पूछा भी नहीं कि आप लोग कपड़े लाए हो या कुछ लाए हो या क्या, नहीं, कुछ भी नहीं वो लोगों ने पूछा। उन्होंने सीधा बेबी को अपने हॉस्पिटल के ड्रेस में, जिसमें हॉस्पिटल के लोगो लगे थे, और अपने हिसाब से वो लोगों ने हमें बेबी को ड्रेसअप करके दिया था। हमें बहुत अच्छे से उसको कपड़े वपड़े पहना के हम लोगों को रेडी शेडी करके दिया था। तो उन्होंने हमारी ड्रेसेस नहीं ली थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब भी उसका कपड़े चेंज हुए थे, तो जब हमने उनको कपड़े दिए तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि हम लोग ये पुराने कपड़े नहीं लेंगे और ये सब नहीं चलेगा। बहुत छोटे बेबी होते हैं और वो लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। वो बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है छोटे बेबीज़ को, तो हम लोग पुराने कपड़े नहीं लेंगे। और उन्होंने हमसे तभी नए कपड़े मंगवाए थे और हमने फिर नए कपड़े मंगवा के ही उनको दिए थे, जो कि उन्होंने नेक्स्ट डे बेबी को जब बात दिया था तो उसके बाद उन्होंने पहनाए थे। और हाँ, ऊपर से ये पैम्पर्स जो मैं इतना बड़ा लेके गई थी, 800 रुपये का ये आया था, इतना बड़ा पैकेट, ये भी वेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे डायपर का कोई नॉलेज नहीं था। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये डायपर मतलब जो पैम्पर्स है वो मत लेना, क्योंकि इसके ना साइड से वो टेप होती है। तो बच्चे जब हाथ पैर चलाते हैं, तो जैसे मैंने उसको पहनाया तो वो तो पैर मार मार के वो टेप वेप निकाल के वो तो टांगों से निकाल देता है उसको 2 मिनट में ही। तो इसलिए जो भी आप लो तो वो ऐसे टिक्का टाइप में लो, जो उसको ऐसे कच्छू के जैसे पहना दो, तो ऐसा वाला आप लेना। और ये जो मैटरनिटी पैड था ये भी मेरे किसी काम पे नहीं आया, क्योंकि मतलब इसके जो होता है ना, इसमें वो ग्लू नहीं होता है, मतलब जो भी होता है, जो भी बोलते हैं उसको, वो चिपकाने वाला वो नहीं था। तो ये भी मेरे किसी काम का नहीं था, तो ये भी वेस्ट था, ऐसे ही पड़ा हुआ है ये भी। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि शायद ये बहुत अच्छी तैयारी है एक, लेकिन वो किसी काम नहीं आई। हाँ, मेरी बिंदिया मेरे बहुत काम आ गई थी, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस बिंदिया हमेशा रहनी चाहिए मुझे। मैं कभी भी मेकअप नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, मुझे सिर्फ बिंदिया ही चाहिए जिसमें मैं खुश हूँ। और उसके बाद जो वो था, क्या बोलते हैं, कंघी वंगी एंड ऑल, वो भी मेरे किसी काम नहीं आई, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन कंघी करता है भाई। उस टाइम पे उठाया नहीं जा रहा था हम लोगों को, मतलब हिलाया नहीं जाता, तो कौन कंघी करेगा। तो वो सब मेरा एक शौफ धरा का धरा रह गया, सपना कि मैं जाके हॉस्पिटल में कंघी करूँगी, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो वो कंघी वैसे कि वैसे वापस आई है। और जो मेरी चूड़ियाँ थी वो तो ऐसे ही फंस चुकी थी, वो नहीं निकली थी, और इसलिए उन्होंने, ये जो मेरी चूड़ियाँ थी ये मेरी राइट हैंड में थी, तो इसलिए वो लोगों ने क्या किया था, मैंने लेफ़्ट हैंड में ड्रिप लगाया था। और 2-3 दिन के बाद बहुत स्वेलिंग हो गया था मेरे वो वाले हाथ में, तो उनको ड्रिप चेंज करना पड़ा था। उनको पता था पहले कि स्वेलिंग हो सकता है, तो इसलिए वो लोगों को था कि मेरे हाथ में चूड़ियाँ हैं और ये फंस चुकी थी चूड़ियाँ, और वो तोड़ना भी नहीं चाहते थे, और ना ही मैं चाहती थी कि मैं इनको तोड़ूँ। तो वो लोगों ने मेरा लास्ट टाइम पे ड्रिप चेंज कर दिया। फाइनली हम अशु को लेने जा रहे हैं, जल्दी आएगी मेरी पुच्चू।
उसका नाम पहले से डिसाइडेड था वाशु, और आज भी उसका नाम वाशु एंड पुच्चू ही है। आपको हमको कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ ना हुआ, हमको छोटा बेबी लेने आए हैं। ओके गुड। और कौन आया आपके साथ? ये बैग किसका है? ओके गुड जॉब। ध्यान से देखिए इस लड़की को, ये मेरे इंजेक्शन हो गया। ये फोटो भी खींच लो। ऑलरेडी 1 2 और अभी मैं यहाँ पे एडमिट थी सुबह से 9-10 बजे से, और उसके बाद मैं इस हॉस्पिटल में रही हूँ 5 बजे तक। और उसके बाद हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया था दूसरे हॉस्पिटल पे, क्योंकि जो ये लोगों ने बोला था कि वाटर लेवल कम हो रहा है और हार्ट बीट तेज़ हो रही है, तो इसलिए हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। तो हमने बिल्कुल मना किया था कि नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। देन हम दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पर फिर से अल्ट्रासाउंड ये सब हुआ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वाटर लेवल कम नहीं हो रहा है और ना ही कोई हार्ट बीट तेज़ हो रही है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, और हम लोग वेट करेंगे नॉर्मल का। यहाँ पे बज रहे हैं रात के 4, मतलब अगले दिन सुबह के 4, और हम लोग फिर वेट कर रहे हैं, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन पेन आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड फाइनली मॉर्निंग में 7 बजे डॉक्टर ने आके बोला कि अब मैं और वेट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 23 आवर्स हो चुके हैं, रेगुलरली पेन आ रहे हैं, 23 घंटे का लेबर पेन बहुत होता है। एंड फाइनली वो लोगों ने मुझे सिजेरियन के लिए रेडी किया। मेरा 1% भी मन नहीं था। आज तो मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत शॉक में थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, माई सिजेरियन एक्सपीरियंस, तो उस टाइम पे भी अगर आप वो वीडियो देखोगे तो बहुत मैं कहीं इमोशनली बहुत गहराइयों में हूँ। तो अभी तो ये मेरे दिमाग से निकल चुका, लेकिन उस टाइम पे ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ा सदमा था इस चीज़ का। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर से लाइफ ट्रैक पे आ रही है धीरे धीरे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस टाइम पे ये मोमेंट बहुत ख़तरनाक थे। मैं अशु को बोल रही थी, तुम गंदे हो, तुम डॉक्टर के साथ मिल गए हो, तुम मेरे सिजेरियन करवा रहे हो, मुझे नहीं करवाना है। ज़बरदस्ती मुझे ड्रेस पहनाई गई है और ज़बरदस्ती मेरे को रेडी किया जा रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ जाने के लिए। और हाँ, मेरे सिजेरियन जाती बार सब कुछ रिमूव कर दिया था, सारी ज्वेलरी वेलरी एंड ऑल, लेकिन जो मेरा मंगलसूत्र था वो लोगों ने नहीं रिमूव किया था, क्योंकि जिस दिन से शादी में डला गया था वो उस दिन से डला ही है, और आज भी वो डला ही है। सब जिसका होना उसको तो होता ही है, जैसा जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। कितना वेट किया, कल तक वेट किया, दूसरी जगह लेके आया, वो नीचे नहीं आया, उसकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। उसका फंदा है गले में, वेट की वजह से नीचे आ ही नहीं पा रहा, ऊपर से खींच रहा है, दिक्कत वो है। मगर ना मैं क्या करूँगा, नहीं मेरी खुद हालत देख ले, मैं खुद रो रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है ये बता, एक्स्ट्रा वैसे सब चीज़ लग रही है, तेरे को दिक्कत हो रही है। एंड फाइनली जो रीज़न था सिजेरियन का, रीज़न ये था कि बेबी की जो गला है उसमें कॉर्ड था, और उसकी वजह से वो नीचे नहीं आ रहा था। उसके गले में जो नाल थी वो उसकी वजह से ऊपर को खिंच रहा था, वो नीचे नहीं आ रहा था। फाइनली सिजेरियन हुआ, एंड फाइनली पुच्चू महाराज यहाँ पे हाजिर हैं। बहुत भूख लगी है इनको, वही यार, लेकिन जो भी बात है, बच्चे ने 23 घंटे स्ट्रगल किया है, 23 घंटे बेचारा पूरा घूमता रहा है मेरे पेट के अंदर। तो चलिए, इसी के साथ जय माता दी।